नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर आप लोगों के लिए ले आए हैं। देख लीजिए यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं साथियों, उनकी क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ रहे हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि इनकी समस्याओं को इस तरह से ये जो है अधिकारी इसका समाधान करेगा। आइए विस्तार से जान लेते हैं कौन कौन सी समस्या उठाई गई थी और उसका क्या क्या समाधान निकाला गया सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पर यह लेटर जारी किया गया सेवा में हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन, तो हरियाणा राज्य के जितने भी सिविल सर्जन हैं उन सभी को यह लेटर जारी कर दिया गया है। यहां पर बताया गया है, आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 24/8/2022 महानिदेशक स्वास्थ्य महोदय के विषय वर्णित मामले बारे मीटिंग हुई थी। मीटिंग में दोस्तों निर्णय व मिनट्स की प्रतियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं, यानी कि उन पर इन समस्याओं पर कार्रवाई कीजिए दोस्तों, इनका समाधान कीजिए। ये लेटर आप उनको भेजा गया है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कौन से जो अधिकारी इसमें शामिल थे और इसमें क्या क्या समस्याएं उठाई गई। देख लीजिए यहाँ पर कहा गया है, प्रदेश के छटनीग्रस्त कर्मचारियों की ड्यूटी वापस की जाए और उनका पोर्टल पर डाटा मर्ज किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक्शन बाय सिविल सर्जन, तो अब सिविल सर्जन को इनको जो है इन समस्याओं पर एक्शन लेना है, उसके ऊपर ये बात डाल दी गई है मीटिंग में। इसका समाधान किसको करना है, सिविल सर्जन को यहाँ पर यह बात दे दी गई है। देखिए यहाँ पर बताया गया, सिविल सर्जन में भी डायरेक्टेड टू वेरीफाई द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑल द आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हु हैव बीन वर्किंग इन वेरियस गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ ऑफिसर। तो हेल्थ ऑफिसर जितने भी हैं इनके अंडर में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक तरह से जो एक्सपीरियंस वेरीफाई करने का काम है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात बोली गई है, ताकि उनकी जो है ड्यूटी वापस की जा सके। यहाँ पर ये बात देख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये बात बोली गई है। अगला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर जो डिस्कस किया गया था, प्रदेश में जिन कर्मचारियों की पोस्ट पोर्टल पर मर्ज नहीं की गई है उनकी पोस्ट पोर्टल पर मर्ज की जाए, उनकी ड्यूटी लेवल न बदला जाए और उनके बकाया वेतन भुगतान प्रदान किए जाएं। तो यहाँ पर यह मांग भी की गई, उठाई गई थी और इस पर भी डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्शन बाय आउटसोर्सिंग विंग, तो आउटसोर्सिंग विंग के द्वारा इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। द फाइल हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू गवर्नमेंट टू क्रिएट ए पोस्ट, तो जो है पोस्ट क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को ये जो है एक तरह से फाइल भेजी जा चुकी है। यहाँ पर एक्शन लेना बाकी है, सिर्फ ये बात इसमें बोली गई है। क्या क्या एक्शन लिए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। प्रदेश के सभी कर्मचारियों की चेंज हुई पोस्ट की जांच करवाई जाए ताकि समय समय पर मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके और उनके पुराने अनुभव का लाभ दिया जाए। तो यहाँ पर यह मांग थी। तो फिर क्या किया गया देख लीजिए, द सिविल सर्जन हैव ऑलरेडी अपलोडेड द डाटा ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन HKRN पोर्टल अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। तो यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन के द्वारा पहले ही जो है डाटा अपलोड कर दिया गया है उनके जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगला देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट था, सभी कर्मचारियों को DDO द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाएं। तो ये मांग थी, इस पर डिस्कस किया गया। तो क्या बताया गया यहाँ पर देखिए, सिविल सर्जन में भी डायरेक्टेड टू वेरीफाई द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हु हैव बीन वर्किंग इन वेरियस गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है सिविल सर्जन दोस्तों यहाँ पर बताया गया, सिविल सर्जन में भी डायरेक्टेड टू यानी कि उसको बोल दिया गया है, उसको आदेश दे दिए गए हैं एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं हेल्थ ऑफिशियल के अंडर में, यहाँ पर सुपरविजन में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको ऑर्डर दे दिए गए हैं। अगली खबर देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 था, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वर्दी, जूते एवं सुरक्षा उपकरण जो है प्रदान किए जाए और इसके लिखित में आदेश जारी किए जाएं। तो लिखित में आदेश जारी करने की मांग की गई थी कर्मचारियों के द्वारा, जो भी डेलीगेशन था। यहाँ पर एक्शन क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है, द कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूट and decision will be later on till the civil surgeon may be directed not to face the outsourced employee to buy यूनिफॉर्म, शूज एटसेट्रा फ्रॉम देयर ओवन पॉकेट। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशल बात यहाँ पर जो बोली गई है, यहाँ पर कर्मचारियों के ऊपर दोस्तों ड्रेस वगैरह, जूते खरीदने के जो है यूनिफॉर्म खरीदने का बर्डन नहीं बनाया जाए। यहाँ पर ये बात बोली गई है। लास्ट लाइन में देख लीजिए, इसके लिए कमेटी बना दी गई है जब तक डिसीजन नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो जब तक डिसीजन नहीं आता तो कर्मचारी के ऊपर, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा ये सारा सामान खरीदने का अपनी जेब से दोस्तों। ठीक है, जब तक कि उसको एक तरह से ये मान लीजिए जो उनको मिलता पैसा नहीं मिल जाता तो अपनी जेब से उसको खरीदने का, यहाँ पर देख लीजिए देयर ओन पॉकेट, तो अपनी जेब से खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा ड्रेस, जूते वगैरह कर्मचारी के ऊपर। तो अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों ESI कार्ड बनवाई जाए और सभी कर्मचारियों के PF की जांच करवाई जाए। तो ये मांग थी। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया देख लीजिए, द मैटर हैज ऑलरेडी टेकन अप, इसके ऊपर यानी कि पहले से ही ऑलरेडी जो है मैटर जो ले उठा उसके ऊपर जो एक्शन कार्रवाई की जा रही है। एंड क्यूरी हैज ऑलरेडी बीन
राइज बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट टू HKRN, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा HKRN के सामने ये जो है एक तरह से सवाल उठाया गया है पहले ही। ए रिमाइंडर में भी इशूड टू HKRN, तो एक बार फिर से जो है रिमाइंडर भेज दिया जाएगा कौशल रोजगार निगम को इसके रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी बोली गई। अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप प्रदान की जाए। तो यहाँ पर ये मांग भी बहुत सारे कर्मचारी उठा रहे हैं कि उनको सैलरी स्लिप दी जाए, जो कौशल रोजगार निगम की तरफ से सैलरी दी जाती है उसकी सैलरी स्लिप दी जाए। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है कि कौशल रोजगार निगम को इसके बारे में बोला जाएगा। सभी सिविल सर्जन जो है कि अपनी जो इनकी कर्मचारियों की सैलरी डाउनलोड कर पाएं, ठीक है, ताकि वो कर्मचारी को जो है एक तरह से सैलरी स्लिप प्रोवाइड करवाई जा सके। देखिए यहाँ पर बताया गया प्रोवाइड सैलरी स्लिप टू द HKRN एम्प्लॉइज फ्रॉम द पोर्टल, तो पोर्टल से वो जो है कर्मचारी को अपना सैलरी की जो स्लिप है वो दे सके अपने कर्मचारी को जो सिविल सर्जन है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, प्रदेश के सभी कर्मचारियों के कटने वाले वेलफेयर फंड के पैसे का जो लाभ उसको दिया जाए। तो द क्यूरी रिगार्डिंग वेलफेयर फंड वुड बी सेंड टू द कौशल रोजगार निगम, तो इसके संबंधित जो है क्यूरी थी, जो सवाल था वो कौशल रोजगार निगम को भेज दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों जो है सवाल उठाए गए थे, जो कर्मचारियों की मांगे थी, उन मांगों पर डिसीजन क्या कुछ लिया गया है और क्या कुछ एक्शन लिया गया है ये आप लोगों ने देखा है। तो जल्द ही आप लोगों को और भी कुछ जो है समाधान इसके होते हुए दिखाई देंगे। जो कौशल रोजगार निगम से संबंधित परेशानियां हैं कर्मचारियों की, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। ये इसी महीने का दोस्तों ये लेटर है, यहाँ पर देख सकते हैं 1/9 ठीक है 2022, तो आज 5 तारीख है। तो जल्द ही आप लोगों को और भी कुछ देखने को मिलेगा समस्याओं के समाधान के रिगार्डिंग इससे, ठीक है दोस्तों। एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।